गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस सेशन में मैं सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए बात करना चाहूंगा जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था या फिर इसको लेकर के डिस्क्वालीफाई हो रहे थे। तो आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई और इट वाज वेरी अनप्लेजेंट टू हर्ड द सुप्रीम कोर्ट डिस्कशन जो हुआ। यूपीएससी जिस तरीके की प्रिपरेशंस करके यूपीएससी के रिस्पोंडेंट आए थे तो वो पहले से ही एक जो उनके माइंड में था कि मैटर को एडजेंट करने की जब उन्होंने बात कही तो इसको सुनकर के ऐसा लगता है कि जैसे कि जो प्रिपरेटरी वर्क करने के लिए उन्होंने 3-4 मंथ्स डिमांड किए थे दैट वाज जस्ट फेक एक्टिविटी। और वो पहले भी बता सकते थे कि दे वांट टू गिव इट इन द नोटिफिकेशंस ओनली, कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो नोटिफिकेशन तक का वेट करें। एटलीस्ट ये कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाता। बट नाउ इट इज मोर क्लियर। वन थिंग इज क्लियर कि यूपीएससी का जो स्टैंड है दैट इज टू डिले द मैटर। दे वांट टू डिले टिल नोटिफिकेशंस तक वो डिले इसको करना चाहते हैं एंड इट इज वेरी मच क्लियर। आई होप एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज एंड इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस थिंग एंड यू आर स्टिल थिंकिंग दैट इन द नेक्स्ट हियरिंग दैट इज गोइंग टू बी ऑन नेक्स्ट फ्राइडे एज दे सेड कि दोबारा से एक फ्राइडे को हियरिंग होगी, तो that is just a vague activities which is going on in between Supreme Court and UPSC at present, because this time was more than enough time has been given to the UPSC and its respondent so that they can do the preparatory work and they can come and announce the final verdict. But till now they have ignored the matter and they have not understood the sensitivity of the matter and they are फिक्स ऑन देयर स्टैंड के जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देना है और वो जैसे कि उन्होंने सेकेंड टाइम जब हियरिंग में इसमें डिस्पोज किया गया था, आपको याद होगा 26 अक्टूबर की डेट थी जब मैटर को उन्होंने डिस्पोज करने की बात कही थी। तो फिर से एक पेटिशंस दोबारा से ग्राउंड वर्क तैयार किया गया और फिर से लगाई। बट फाइनल जो नतीजे अभी तक हम पहुंचे हैं, एनी सेंसिबल स्टूडेंट्स वुड लाइक टू अंडरस्टैंड इट दिस वे कि आप अपना प्रिपरेशंस मत छोड़ें, अपना प्रिपरेशंस करिए। दिस इज समथिंग वी कैन डू एट प्रेजेंट एंड डू नॉट ट्राई टू फेल इनटू द नेगेटिविटी, डू नॉट टेक अ नेगेटिव स्टैंड ऑन दिस इशू। टिल नाउ देर इज नथिंग नेगेटिव। जो भी नेगेटिविटी आ रही है हमें वो मैटर को डिले होने से आ रही है। बट यूपीएससी हैज नॉट स्टेटेड कि दे आर नॉट इन फेवर ऑफ गिविंग अटेम्प्ट, मतलब उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वो अटेम्प्ट नहीं देंगे। तो यू शुड नॉट थिंक दैट वे, यू शुड नॉट एटलीस्ट टेक दैट डायरेक्शंस कि यूपीएससी अटेम्प्ट नहीं देगी। एंड लेट्स से देर इज पॉसिबिलिटी 10%, यू कैन से द पॉसिबिलिटी अराइजेज। अब जैसे कि हियरिंग हुई है तो उससे कुछ स्टूडेंट्स को डाउट लग रहा होगा कि यूपीएससी माइट नॉट बी इन द फेवर ऑफ गिविंग एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, बट स्टिल लेट्स से दैट इज 10% और 20% और या फिर 30% भी है तो दैट डजंट मेक एनी दैट कैन नॉट हेल्प यू, और इससे आप नेगेटिविटी में ही जाएंगे और यू विल नॉट बी इन अ पोजिशंस टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशंस। So what you need to do at present, take it in a positive way and start preparing your for the prelims examinations. This is what any sensible students would like to do, because wait you cannot do and you are with the negativity, no one can prepare wholeheartedly, and this time we need to give our best. तो बेस्ट शॉट आप तभी दे पाएंगे जब आपके माइंड में पॉजिटिविटी होगी इसके लिए। तो लेट्स से अगर अटेम्प्ट मिलता भी है तो यू शुड नॉट बी इन पोजिशंस के आपको टाइम नहीं मिला एंड यू आर ऑलरेडी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है एंड यू आर नॉट इन अ पोजिशंस टू प्रिपेयर। तो आपके पास कोई भी किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। तो दैट इज वाई आई वुड सजेस्ट के स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशंस रादर देन वेस्टिंग टाइम। एंड एक दिन काफी हो, जैसे आज का दिन आपने सुना होगा, बहुत सारी न्यूज सुनी होंगी इसके रिगार्डिंग, तो दैट वाज मोर देन एनफ। आपने 4-5 आवर्स दिए हैं इस चीज को, इसको सुनने में, डिस्कशन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया, तो दैट वाज मोर देन एनफ। आई डोंट थिंक यू शुड स्टार्ट वेस्टिंग योर टाइम each on every day. Rather you should focus on your preparations part now. If you are a sensible candidate and you think you can crack these examinations if you are given one extra attempt, so that was an advice, that was like a humble advice from my side, and follow that
and I hope my best wishes are with you. If you are if UPSC grants us extra attempt, then definitely will be in a positions to crack this time. And thank you so much for watching this video. Have a nice day.